हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या तुम लोगों को वो फीलिंग, वो पल याद है जब तुम्हारी क्रश का तुम्हें पहला मैसेज आया था? आहा, दिल में सितार बजने लग गए थे, राइट? या वो फीलिंग जो मे बी तुमने एक बहुत ही स्ट्रेसफुल डे के बाद पहला पफ जब सुट्टे का मारा तब तुमने अनुभव किया। और सुट्टा बाय द वे पीना नहीं चाहिए, बहुत खराब होता है हेल्थ के लिए। मैं पर्सनली नहीं पीता हूँ। सोशल मीडिया पर अपना एक बढ़िया सा फोटो डाला और आपको जैसे ही लाइक्स और कमेंट्स फूटने लगे, आपके दिल को मिला वही जो उसको चाहिए था, अ स्पाइक ऑफ ईगो, वैलिडेशन एंड सेल्फ एस्टीम। लेकिन यार, बहुत कर ली सुहाने दिनों की बात। अब जरा वो पल पर नजर डालो जब तुम्हारे सामने पड़ा था ग्रेविटी का एक अक्खा चैप्टर जो तुम्हें पूरा का पूरा रटना अभी बाकी था। या मे बी सुबह के 6 बज गए और अभी उठ के नहा के धो के आपको हर रोज की तरह ऑफिस जाना हो या फिर स्कूल जाना हो। वेल, मेजॉरिटी लोगों का इन कामों को करने का वो मोटिवेशन और वो पैशन नहीं रहता है। लेकिन क्या अगर मैं आपको बोलूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करोगे? जिस पैशन, उत्साह और मोटिवेशन से आप अपनी क्रश से बात करते हो, कैसा रहेगा अगर वही सेम जोश और फीलिंग ऑफ अर्जेंसी से आप अपना फिजिक्स का पूरा चैप्टर रट लो या फिर अपने ऑफिस में सबसे बड़े परफॉर्मर रहो। और नहीं, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, क्योंकि थंबनेल को तो क्लिक करके आप ऑलरेडी आ चुके हो। इसके पीछे एक वेल रिसर्च साइंस है और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही साइंटिफिक ट्रिक शेयर करने वाला हूं जो आपकी कठिन और बोरिंग जिंदगी को बना देगा मजेदार और कंस्ट्रक्टिव एट द सेम टाइम। इस वीडियो के बाद आई जस्ट होप कि आप कहो कि भाई गौरव ने तो मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन का जुड़वा बना दिया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस वीडियो। अब फ्रेंड्स, 1950 की बात है जब साइकोलॉजिस्ट जेम्स ओल्ड और पीटर मिलर ने कमाल का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने चूहों के दिमाग में एक इलेक्ट्रोड को प्लांट किया और उनके सामने एक लीवर को रख दिया। अब जैसे ही वो चूहा उस लीवर को प्रेस करता था, साइकोलॉजिस्ट उसके दिमाग में एक प्लेजर का स्टिमुलस देते थे, जिससे ऑब्वियसली उस चूहे को खुशी मिलती थी। ये खुशी बिल्कुल उन प्लेजर्स को मिमिक करती थी जो एक इंसान को कोई अच्छा खाना खाने के बाद मिलती है, सेक्स करने के बाद मिलती है या कोई एडिक्शन से मिलती है। अब ये एक कंडीशनड रिस्पॉन्स था, यानी कि चूहों को वो लेवर को दबाना है, ये किसी ने उन्हें सिखाया नहीं। लेकिन जब भी उन्होंने उसे प्रेस करना अपने आप सीखा और उन्हें कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिला तो वो भली भांति खुद ब खुद सीख गए। मजा चाहिए तो इधर ही मिलेगा। नाउ यू वोंट एक्चुअली बिलीव फ्रेंड्स, लेकिन वो चूहे इस स्टिमुलस के इतने ज्यादा एडिक्टेड हो गए कि रात दिन बिना खाना खाए सिर्फ वो लेवर को दबाते रहते थे, और तब तक जब तक वो बिना खाए और बिना पिए मर ना गए। लेकिन अब ये तो इस एक्सपेरिमेंट का सिर्फ एक ही पार्ट है, दूसरा पार्ट तो इससे भी ज्यादा मजेदार है। इस एक्सपेरिमेंट में मिले गए कामयाबी के बाद साइकोलॉजिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इस एक्सपेरिमेंट को एक कदम और आगे लेके जाया जा सके। उन्होंने इन चूहों के दिमाग में जो रिवॉर्ड सेंटर्स है, यानी दिमाग का वो भाग जो किसी भी काम को करने के बाद आपको इनाम देता है, वो प्लेजरेबल फीलिंग देता है, उस भाग से डोपामिन नाम के एक न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होना को ही ब्लॉक कर दिया। और नतीजा बिल्कुल पहले वाले केस का उल्टा हुआ। अब ये चूहे इतने ज्यादा डीमोटिवेटेड थे कि वो बस एक ही जगह पर सुस्त बैठे रहते थे। इनफैक्ट इनमें तो खाना खाना और पानी पीने जैसे एसेंशियल कामों के लिए भी मोटिवेशन जीरो हो गया था। और एक बात बताऊं, ये लोग तो फीमेल रैट्स के भी प्रेजेंस में बैठे के बैठे ही रहते थे। समझ रहे हो ना? लेकिन यहाँ पर एक बात अलग थी, अगर खाना डायरेक्टली इन चूहों के मुंह में डाला जाता था तब वे बड़े मजे से उसे खाने लगते थे। बस सिर्फ उस खाने के लिए उठना और चल के उस खाने के पास जाना लिटरली उनके लिए जैसे उनके जान पे आने लग गया था। एक तरह से ऐसा हो गया था जैसे चूहों के लिए जीना, सरवाइव करना ही उनके विल के अगेंस्ट हो गया हो। और ऐसा नहीं है कि इन चूहों को भूख या फिर प्यास नहीं लग रही थी। नाउ आस्क योरसेल्फ, आपको खाना खाने के लिए और पानी पीने के लिए क्या चीज मोटिवेट करती है? और आप कहोगे द आंसर इज प्रीटी सिंपल, भूख और प्यास। The answer is absolutely wrong. Well, as shocking as it may sound, इसमें डोपामीन का भी एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। और हाँ, वही डोपामीन जिसे साइंटिस्ट ने सेकंड एक्सपेरिमेंट में चूहे के ब्रेन में ब्लॉक कर दिया था। लेकिन आखिर मैं ये तुम्हें सब क्यों बता रहा हूँ? आखिर हम इंसानों का इन चूहों से क्या लेना देना है भाई? So well friends, बात ये है कि जो चीज इन चूहों के साथ हुई, एग्जैक्टली वही सेम चीज हम इंसानों के साथ भी एवरीडे होती रहती है, लेकिन ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा अलग तरीके से। बट डोंट वरी, अनलाइक दोस
मैथ्स, हमारे जिंदगी का पूरा कंट्रोल हमारी हाथों में ही है और इसीलिए आज आप ये वीडियो देख रहे हो। लेकिन इससे पहले कि हम ये समझ सके कि हम कैसे अपनी लाइफ को एक लेवल ऊपर लेके जाए, हमें ये समझना होगा कि आखिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जहां पर चूहों का खाना खाना और पानी पीने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा क्या किया गया था? क्या चीज है ये डोपामिन जो एक जानवर के शरीर में इतना मेजर बदलाव ला सकती है, इतना मेजर कि उसके जीने की खुद की इच्छा तक को मार सकती है? अब भाइयों, रिसेंटली मुझे एक बहुत ही धांसू चैनल मिला है, डीजे ट्रेडर, जो एक ऐसे बंदे का चैनल है जो बिना अपने घर से बाहर निकले, बिना हार्ड वर्क किए अपनी लाइफ खुशी से जी रहा है। आई नो, अमेजिंग राइट? और क्या अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी ऐसी लाइफ जी सकते हो? और इसके लिए बस इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग और बिना रूटीन काम करे पैसे कैसे अर्न करना है, इसके बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है, वो भी एकदम आसान शब्दों में, जो एकदम नॉन प्रोफेशनल आम इंसान को भी समझ में आए। वो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बात करता है और रिसेंटली उसने एक ट्रेडिंग क्लब भी चालू किया है जहां वो दूसरों को बिल्कुल फ्री में पैसे कमाना सिखाता है। तो बस रुके क्यों, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो फॉलो हिम नाउ। अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल और सपनों को पूरा होने दो। वेल, इसे समझने के लिए पहले आपको मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देना पड़ेगा। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई एक नया काम करने बैठे हो या फिर कोई नया स्किल सीखने बैठे हो, जैसे फॉर एग्जांपल गिटार बजाना या पियानो बजाना या कैलकुलस के सम सॉल्व करना, और आपको उस लर्निंग के प्रोसेस में, उस गिर के उठने में इतना मजा आता है कि घंटों बीत जाते हैं लेकिन आपका टेबल से उठने का नाम ही नहीं आता है। और वेल, ऐसा क्यों होता है? एंड द जवाब इज कि हमारे दिमाग में एक सीकिंग सिस्टम है, एक ऐसा दिमागी सॉफ्टवेयर जो हमें बाय बर्थ ये सिखाता है कि हम न्यू न्यू चीजों को एक्सप्लोर करें, हम नए नए स्किल सीखें और नई नई जगहों ट्रैवल करें। इन जनरल बस लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए हमें मोटिवेट करता है नेचुरली। ये होता है आपके दिमाग का सीकिंग सिस्टम। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सीकिंग सिस्टम आखिर हमसे इतने बोरिंग काम कैसे करवा लेता है? और एग्जैक्टली यहीं पर आता है डोपामिन का रोल। दरअसल डोपामिन हमारे दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर यानी एक ऐसा केमिकल है जो हमारे दिमाग में मैसेजेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लासरूम के बच्चे फर्स्ट बेंचर से लेकर लास्ट बेंचर तक एग्जाम में चिट्स पास करते हैं। अब होता यह है कि जब भी आप कोई नया स्किल सीखते हो या फिजिक्स का कोई एक चैप्टर पूरा पार कर लेते हो, आपके दिमाग में वो डोपामिन रिलीज होता है जो आपको एक सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता है। आपको वो टास्क कंप्लीट करने के लिए सेटिस्फाइड फील कराता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने कुछ नया एक्सप्लोर किया। हमारा दिमाग डोपामिन से कुछ इस तरह एडिक्टेड होता है जैसे एक चरसी चरस के बिना नहीं जी सकता है। लेकिन अब यहीं पर आता है एक मेजर प्रॉब्लम। इन सो कॉल्ड बोरिंग कामों से जो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, उसकी मात्रा एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत ही कम होती है इन कंपैरिजन टू दूसरे हाई डोपामिन रिलीजिंग काम। अब यार, तुम लोगों को क्या लगता है, क्यों तुम्हें मैथ्स करने में उतना मजा नहीं आता जितना तुम्हें लोगों के साथ बातें करने में आता है? लोगों के साथ गॉसिप और चुगली करने में हमें बहुत मजा आता है। और क्यों आपको आपके स्कूल्स या कॉलेजेस या ऑफिसेज में जाने में बोर होता है और एक नाइट क्लब में ढिंचैक करने में बहुत मजा आता है? इतना मजा कि एक डिस्को में जाने के लिए आप आधी रात पे भी एक टांग पे खड़े हो जाओगे। और वेल वो इसीलिए क्योंकि ये एक्टिविटीज हमारे दिमाग में डोपामिन का बौछार लेके आती है और हमारे दिमाग में डोपामिन का एक्सेस क्रिएट हो जाता है जो हमें एक अलग ही लेवल का हाई देता है। अब तुम ही बताओ, अगर एक सुट्टेबाज को रोज 5 सिगरेट पीने की आदत लग गई है तो क्या वो सिर्फ एक ही सिगरेट में मानेगा? नहीं, राइट? उसका दिमाग एक तरह से पैरालाइज्ड हो गया है। वो उसी हाई डोजेज ऑफ निकोटीन को क्रेव करेगा। और बस फंडा बिल्कुल सिंपल है। वैसे ही अगर आपके दिमाग को एक हाई डोजेज ऑफ डोपामिन की आदत लग जाती है तो अब उसे रोज उतना ही डोजेज ऑफ डोपामिन की जरूरत पड़ते रहेगी, वरना वो तुम्हें उसके लिए तड़पाएगा। और जानना चाहते हो उसका अंत क्या होगा? आप मैथ्स छोड़ के अपने दोस्तों के साथ गॉसिप करने में लग जाओगे, आप वो केक का पीस खा लोगे, आप वो वीडियो गेम खेल लोगे और आप वो गंदी मैगजीन्स देख लोगे। आप किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाओगे कि आपका दिमाग लगातार व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन का वेट कर रहा है। वो नोटिफिकेशन जो आते ही तुरंत आपके दिमाग को एक हाई देते हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन आखिर क्या है? आई नो कि आप ये बिल्कुल जानना चाहोगे। आफ्टर ऑल, हम वो एक्सपेरिमेंट में कैद बेजुबान लाचार चूहों जैसे तो नहीं है। हमारी किस्मत और हमारा भाग्य तो हमारे ही हाथ में है और हमारे चॉइसेस और डिसीजंस वो डिसाइड करते हैं। और इसीलिए तुम्हें इस जंक के माया जाल से निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है और वो चीज है द डोपामिन डिटॉक्स।
आसान शब्दों में एक ड्रग्स डिटॉक्स सेंटर जैसे एक नशेड़ी बंदे से उसके नशा का भूत निकालता है, उसके बॉडी को केमिकली डिटॉक्स करता है, प्यूरिफाई करता है, और बस बिल्कुल वैसे ही अब आपकी बारी है आपके दिमाग को डिटॉक्स करने की, प्यूरिफाई करने की। डोपामिन डिटॉक्स का बेसिक आइडिया यह है कि तुम्हें तुम्हारे बॉडी को उन हाई डोजेस ऑफ डोपामिन से दूर रखना है। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग ओवर हियर, एकदम जीरो डोपामिन लेवल पर हमें नहीं आना है, क्योंकि फिर पोटेंशियली कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। हमें वो नहीं करना है, बस सिर्फ हमारे ब्रेन में जो कांस्टेंट डोपामिन के स्पाइक्स हमें मिलते रहते हैं, हमें काफी हद तक उसे कंट्रोल करना है। सो डोपामिन डिटॉक्स में वो एक्टिविटीज जैसे हाई कैलोरी या एकदम टेस्टी फूड खाना, सोशल मीडिया या इंटरनेट यूज करना, सेक्सुअल एक्टिविटीज, मैस्टरबेशन, वीडियो गेम्स खेलना, कोई भी एक्टिविटीज जिससे तुम्हारे दिमाग में एक डोपामिन का स्पाइक मिले, तुम्हें उन्हें कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना होगा। इंक्लूडिंग हेवी एक्सरसाइजेस करना, म्यूजिक सुनना, पार्टीज में जाना, ज्यादा लोगों से बात करना, अपने फेवरेट टीवी सीरियल्स देखना, एटसेट्रा एटसेट्रा। सुनने में एकदम सड़ाव लग रहा है, राइट? नहीं। बट होल्ड ऑन, ये इतना भी हार्ड नहीं है जितना आपको लग रहा है। तुम हफ्ते में कोई भी एक दिन सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें वो तुम सभी चीजें जो तुम्हें डोपामिन स्पाइक्स देती है उसे एक दिन के लिए बस सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो। उस दिन ये सभी चीजें हर हाल में अवॉइड करो जो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, लेकिन तुम अब इसके रिप्लेसमेंट में क्या चीजें कर सकते हो वो भी जरा सुन लो। तुम वो सभी लो डोपामिन रिलीजिंग एक्टिविटीज जैसे कि एक वॉक पे जाना, योगा या मेडिटेशन कर लेना, बुक रीड करना, पढ़ाई करना, अपना पर्सनल जर्नल को मेंटेन रखना, कोई नई एक्टिविटी सीखना, कोई नया स्किल सीखना, कोई नया लैंग्वेज सीखना, ये सारी प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव थिंग्स करके तुम अपना टाइम यूज कर सकते हो। कुछ ही दिनों में जो तुम्हारे दिमाग में डोपामिन का स्पाइक था वो नॉर्मलाइज होने लगेगा, बेसलाइन के करीब आने लगेगा, और अब जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है जो कम डोपामिन रिलीज करती है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें भी तुम्हें ज्यादा मजा आने लगेगा। अब उन चीजों में बोर होने के जगह पे तुम्हें उन चीजों पे इंटरेस्ट आने लगेगा, और फिर जैसे ही तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ने लगोगे तो वो आपके लिए एक और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। एक टिप मैं यहां पे देना चाहूंगा, अपने दिमाग को, अपने बॉडी को कभी भी फोर्स मत करो, थोड़ा थोड़ा करके इसे ट्राई करने की कोशिश करो, और जब भी आप फिसल जाओ, आप वो डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज करने लग जाओ, तो बस सिर्फ यही कोशिश रखना कि मैं वापस से इन चीजों को एलिमिनेट करते रहूं। जब जब तुम अपने राह से भटक जाओ तो कोशिश में लग जाओ कि मैं वापस ट्रैक पे आ सकूं, और अगर ये भी तुम्हें मुश्किल लग रहा है कि मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, तो तुम एक अलग ही तरीके से अपने दिमाग को ट्रिक भी कर सकते हो। तुम्हें बेसिकली करना यह है कि जो भी वो एक्टिविटीज है जो दिमाग में हाई डोपामिन लेवल्स क्रिएट करते हैं और तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तुम्हें उसे एज एन इंसेंटिव यूज करना है अपने आप से वो लो डोपामिन काम करवाने के लिए। सो सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ उन कामों का जो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है मगर थोड़े से बोरिंग है, और अब एक टारगेट सेट कर लो कि ये सारे काम खत्म होने के बाद मैं रात को अपने आप को एक छोटा सा ट्रीट दूंगा। मे बी केक का वो पीस जो तुम्हें खाना है, या कोई फेवरेट सीरियल जो तुम्हें देखना है, लेकिन याद रहे तुम्हें अपने आप को चीट नहीं करना है। कि ट्रीट के हकदार तुम तभी होगे जब तुमने अपने सारे काम कर लिए हो। अब डोपामिन डिटॉक्स के रिव्यूज काफी इंटरेस्टिंग है। जिन भी लोगों ने इन्हें अपनी लाइफ में आजमा कर देखा है वो काफी खुश है, कहते हैं कि ये काम करता है, उनका फोकस उनके कामों में लेजर शार्प हो सका और वो अब इतने आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और एक अमेजिंग चीज जो इसके साथ एज अ बोनस होती है वो ये है कि इस तरह के डोपामिन के फास्टिंग के बाद जब आप फाइनली अपने रिवॉर्ड के तौर पे वो एंटरटेनिंग या अमेजिंग काम करोगे तो उसका जो हाई होगा वो अलग ही लेवल का होगा। और मजे की बात तो ये होगी कि वो हाई आप डिजर्व भी करते होगे। सो विद दैट सेड, मैं अब जानना चाहता हूं कितने लोग आप में से डोपामिन डिटॉक्स ट्राई करना चाहेंगे और करके रिजल्ट इस वीडियो के नीचे पोस्ट करेंगे। कितने लोगों को लगता है कि ये काम करना चाहिए और कितने लोगों को लगता है कि ये काम नहीं करता है। कमेंट करके नीचे एक डिबेट छेड़ते हैं इसके ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई साइंस को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिस नहीं करने हैं, ट्रस्ट मी। एंड अंटिल देन, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एज अ रिजल्ट। जय हिंद।